दोस्तों, आज की ये कहानी आपका जीवन बदल सकती है यदि आप इस कहानी को पूरा सुन लेंगे। इसलिए दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, कहानी में खोने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक बहुत ही आलसी लड़का था। वह कोई भी काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोता रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहाँ जाकर रह सकते हो। उस आलसी लड़के ने सोचा और फिर वह आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी भी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते और वह आलसी लड़का भी गुरुजी का प्रवचन सुनता था और बाकी समय पेट भर खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला तो उस आलसी लड़के ने सोचा कि नाश्ता नहीं मिला तो कम से कम भोजन तो मिलेगा ही। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला तो आलसी लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि भोजन क्यों नहीं बना गुरुदेव। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका आज उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता था। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रहूँगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। तो गुरुजी बोले, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान ले करके बाहर आश्रम के जाकर खाना बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम खाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा और भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो वह लड़का उसके बाद कहने लगा, भगवान आइए और भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो नहीं आ रहे हैं तो वह फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा भोजन खाने की आदत होगी, लेकिन मैं अच्छा भोजन नहीं बना पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता है। लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। लेकिन जब फिर भी भगवान नहीं आए तो वह लड़का जिद पकड़ लिया और उसने भगवान से कहा, देखिए भगवान, अगर आप नहीं आएंगे और भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा है कि पहले भगवान को भोग लगाना फिर तुम खाना। भगवान उसकी सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम और उनके साथ माता सीता आए हुए हैं, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। लेकिन भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और जब वह जाने लगे तो लड़का भगवान से बोला कि प्रभु, आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, बस आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार वह 3-4 लोगों के लिए भोजन लेकर नदी किनारे पहुंचा और उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और प्रभु को पुकारने लगा। वह बोला, प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा परिवार लेकर आए हैं, जैसे में माता सीता, लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों को ही भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया और उन्होंने भोजन किया और चले गए। इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का
फिर आश्रम गया। दिन बीतता गया और फिर एक दिन एकादशी का दिन आया। अब वह लड़का गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, ले जा, भूख से तू ज़्यादा परेशान रहता है। लड़के ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो इस बार चलकर देख ही लेते हैं कि यह अनाज का करता क्या है। वह लड़का अनाज को लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज़्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार वह जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगाएंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी यह सब छुप कर देख रहे थे कि यह भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस पर प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। आप स्वयं भोजन बनाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा, भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी सभी लोग आए हुए हैं और भोजन बन रहा है। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। तो उस लड़के ने प्रभु से बोला कि प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं, आप गुरुजी को दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए ना, गुरुजी मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपया करके गुरुजी को दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं। भगवान बोले, हाँ, ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात अपने गुरुजी से कही कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और वह रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर भगवान से माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दे दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।